आप सभी आदमी को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस एनालिसिस इंग्लिश क्लासेस पे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताते चलूं कि फिर से लॉकडाउन का आगाज कर दिया गया है। तो हम लोग उस लॉकडाउन में भी पढ़ाई को रोकने वाले नहीं हैं। जैसा कि आपको पिछले सेशन से ही यानी पिछले साल से ही चल रहा है कि लॉकडाउन कितना भी हो, क्लास बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए। तो चलिए हम लोग पहले एक छोटा सा टॉपिक देते हैं कि हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं। तो हम लोग आज एडजेक्टिव की पहचान सीखने वाले हैं। एडजेक्टिव की पहचान सीखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर 12वीं बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या फिर बेसिक की तैयारी कर रहे हो, आपको हर हालत में एडजेक्टिव पहचानने आना ही चाहिए, नहीं तो फिर आपको इंग्लिश बहुत ही कठिन हो जाएगी। आप एग्जाम्स में देखते होंगे कि आपको एडजेक्टिव फाइंड आउट करने देता है। तो चलिए, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं आपको बता दूं, आप 1 सेकंड में एडजेक्टिव पहचान जाएंगे। तो चलिए देर किस बात की, हम लोग सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं। आइए चलिए, तो आप देखें आपके सामने हमने कुछ वर्ड्स को लिखा जिससे आप सीधा सीधा एडजेक्टिव पहचान सकते हैं। माय डियर, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, जिस किसी भी शब्द के अंत में, बाबू आपको इंड पर ध्यान देना है, अंत पर। किस पर? अंत पर। यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में, गौर करें, यदि किसी शब्द के अंत में अगर एबीएन मिल जाए, एसओएमई मिल जाए, आईएसएस मिल जाए, एलईडब्ल्यूएस मिल जाए, एफयूएल मिल जाए, वाई मिल जाए या फिर आईसीएल मिल जाए, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स होंगे। आइए हम लोग सीधा सीधा ध्यान देते हैं, कुछ एग्जांपल के साथ इसको करके देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। हम लिखते हैं एबल। हम क्या बोलते हैं? एबल। यदि किसी शब्द के अंत में एबल आ जाए, जैसे आप बोल सकते हैं वर्केबल, एबीएलई, देखो ना, या फिर एडमायरेबल, एबीएलई, है ना मजेदार। ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे क्या है? एडजेक्टिव्स है। तो आपने देखा, पहला आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए आपको दूसरा हम बताना चाहते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी वर्ड के अंत में एसओएमई हो, क्या हो? एसओएमई। क्या हो? एसओएमई। यदि किसी शब्द के अंत में क्या हो? एसओएमई हो, तो वो भी एडजेक्टिव होगा। जैसे फियरसम, ठीक है, ट्राइसम। देखो शब्द के अंत में क्या है? सम है। तो मैंने आपको बोला था ना कि यदि किसी भी शब्द को अगर एडजेक्टिव आपको बनाना हो तो काफी आसान हो जाएगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा, आप समझ जाएंगे। यदि किसी शब्द के अंत में आईएसएच हो, क्या हो? आईएसएच हो, वो भी एडजेक्टिव्स होंगे। कैसे? फुलिश, सेल्फिश, आईएसएच। क्या है? आईएसएच। आइए, लेस होगा, फिर हार्मलेस, केयरलेस, फुल होगा, यूजफुल, फेयरफुल, वाई होगा, टेस्टी और वेल्दी। इसी तरह से लास्ट में देख लीजिए आईसीएल, हिस्टोरिकल और लॉजिकल। तो आपने देखा कितना जबरदस्त सा कांसेप्ट था। यदि किसी शब्द के अंत में एबीएन हो, एसओएमई हो, आईएसएच हो, एलईडब्ल्यूएस हो, एफयूएल, वाई और आईसीएल, अगर ये सारे चीज अगर किसी शब्द के अंत में मिले तो ये सारे के सारे क्या होंगे? एडजेक्टिव्स होंगे। तो इस प्रकार के और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सक्सेस एनालिसिस इंग्लिश क्लासेस। और आपको नाउन का जस्ट कांसेप्ट थोड़ी देर के बाद फिर आपको मिलने वाला है, 1 सेकंड में नाउन पहचाने। और मैं आपको बता दूं कि आपकी क्लास ऑफलाइन में स्टार्ट होने वाली है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें। नया बैच में स्टार्ट हो चुका है। आइए एक बार मैं आपको फिर बता दूं, यदि किसी शब्द के अंत में एबीएल हो, एसओएम हो, एसओएमई हो या आईएसएच हो या एलईडब्ल्यूएस हो, एफयूएल हो, वाई हो या फिर आईसीएल हो, ये सारे के सारे क्या होंगे? एडजेक्टिव्स होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।